हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्रोबेबिलिटी का एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होता है। ठीक है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी का मतलब अगर हम सिंपली समझ ले तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है इमेजिनेशन। अगर मैं अपने भाषा में समझाऊँ और आसानी से कोई अगर समझना चाहे तो प्रोबेबिलिटी मतलब क्या हो सकता है। ये हमसे आपको पहले ही पूछा जा रहा है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो सकता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये होना है, प्रोबेबली ये हो सकता है, तो इसी तरह से यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का मीनिंग भी यही बोला गया है कि क्या हो सकता है। देखिए बेसिकली आप प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या समझ रहे हैं कि कुछ भी चीज़, थिंकिंग समझ लीजिए। ठीक है, ये मैं अपने हिसाब से समझा रहा हूँ जो कि आप आसानी से इसका मतलब समझ के आप आसानी से समझ कर पाइएगा। ठीक है, आप जो सोच रहे हैं वही उसका प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो मैं आपको इसको सम्स के हिसाब से समझाऊँ तो शायद आप आसानी से समझ जाए। देखिए सम्स बताया गया है कि एक सिंगल कॉइन है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ कॉइन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। एक कॉइन है जिसमें कितना चांसेस है। ठीक है, कितना चांसेस है, एक कॉइन में कितना चांसेस है कि वो टेल कितने बार आएगा। तो अब देखिए आपको मैं सिंपल सा बताता हूँ, जैसे मैं एक एग्जांपल में आपको बता रहा हूँ। एक कॉइन में क्या होता है, एक कॉइन में दो ही साइड हो सकता है। ठीक है, एक कॉइन में कितना साइड होता है वो टोटल हम लोग डिनोमिनेटर में मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है। ठीक है, जिसमें बताया गया है कि जो भी टोटल होता है वो हमारा डिनोमिनेटर में आता है। तो एक कॉइन में कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो टोटल कितना पार्ट हुआ, दो। उसमें टेल कितने पार्ट आते हैं, उसमें टेल एक पार्ट होता है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है 1। तो इसका आंसर क्या बनेगा 1/2। समझिए दोस्तों, तो यही है हमारा इमेजिनेशन, जिसको हम लोग चांसेस कहते हैं। प्रोबेबिलिटी मतलब जो हो सकता है वही। एक कॉइन को अगर हम उछालेंगे तो सबसे पहले कॉइन को ध्यान से देखिए, एक तरफ हेड है और एक तरफ टेल है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट उसमें देखिए उसमें कितने पार्ट हुआ, क्या हो सकता है उससे, उससे क्या क्या काम हो सकता है, उसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी समझते हैं। एक चीज़ का जो कॉन्सेप्ट है उस चीज़ से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी वही है। तो एक कॉइन में क्या क्या हो सकता है, एक हेड हो सकता है और एक टेल हो सकता है। तो उसका टोटल प्रोबेबिलिटी कितना हुआ 2। देखिए हमने 2 लिखा है। और उसमें टेल कितना बार आ सकता है, टेल एक ही है, तो उसमें टेल मैंने एक ही लिखा है, इसलिए इसका आंसर 1/2 हो गया। तो इस हिसाब से आप आसानी से प्रोबेबिलिटी को समझ सकते हैं। समझिए दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि एक बैग कंटेन करता है 4 वाइट बॉल और 5 ब्लू बॉल। अगर वो आपस में मिल जाए, दे आर मिक्स थोरोली एंड 1 बॉल इज ड्रॉ एट रैंडम। रैंडमली का मतलब समझ ही रहे हैं कि एक के पीछे एक बॉल अगर गिरता है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या बनता है। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा कि प्रोबेबिलिटी होने का क्या क्या चांसेस है। तो यहाँ टोटल बॉल कितना है, टोटल बॉल कितना है 9। तो पहले ही यहाँ के हम बैठा दिए अपना 9, क्योंकि जो भी होगा वो 9 बॉल के साथ में ही होगा, बाहर किसी से और नहीं होगा। ठीक है, उसमें वाइट बॉल कितना है, उसमें वाइट बॉल 4 है। तो अब देखिए अगर हम उसको किसी चीज़ में मिलाने के बाद भी गिराएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि वाइट बॉल रेड बॉल बन जाएगा या ब्लू बॉल बन जाएगा, नहीं, तो वो 4 बॉल ही गिरेगा। तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना है 4। तो देखिए ए नंबर में पूछा गया था वाइट बॉल कितना होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4। टोटल कितना था 9, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना है वाइट बॉल का 4, क्योंकि उसके पास 4 ही बॉल है तो वो 4 ही वाइट बॉल गिरेगा। अगर 5 रहता तो 5, 6 रहता तो 6। तो देखिए दोस्तों इस तरह के सम्स में क्या करना है, इस तरह के सम्स में आपको सबसे पहले टोटल आपके पास क्या अवेलेबल है उन सबको जोड़ देना है, उसे आपको डिनोमिनेटर पकड़ लेना है और उसमें कौन सा चीज़ कितना हो सकता है। ठीक है, उस चीज़ से आप कितना चीज़ बना सकते हैं, कितना चीज़ कर सकते हैं, उसी ही को ही हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो यहाँ देखिए टोटल 9 बॉल तो है, ये बात सही है, उसमें 4 वाइट बॉल है और 5 ब्लू बॉल है। तो टोटल बॉल तो 9 है, लेकिन उसमें पहले से क्लियर कर दिया गया है कि 4 वाइट बॉल है। तो वाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी कितना है 4 ही है। और ब्लू बॉल कितना है 5, तो ब्लू बॉल का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 5। टोटल कितना है 9। तो ये देखिए दोस्तों आपका आंसर आ गया है। एक वाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी 4/9 है और ब्लू का 5/9। देखिए दोस्तों मैं इसमें आपको और भी बताना चाहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी का आप सिंपल सा और कुछ भी समझना चाहे तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि आपको मैंने 1 लीटर मिल्क दिया। एग्जाम्पल में दिखाता हूँ कि मैं आपको 1 लीटर मिल्क दिया, 1 लीटर ऑफ मिल्क। ठीक है, आपके पापा ने कहा ठीक है कि आपको उनको दूध खाना है, मतलब दूध उन्हें पीना है। ठीक है, और उन्होंने कहा कि मुझे दही भी खाना है। तो एक बात बताइए, आपके पास तो दूध उतना ही है
अब देखिए कितने बच्चे ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं, क्यों सर मैं तो ½ लीटर दूध का दही भी कर सकता हूँ और दूध भी पी सकता हूँ। जी नहीं, यहाँ पे ये चांसेस तो 2 है, आप दही भी बना सकते हैं और दूध भी बना सकते हैं, लेकिन बनेगा तो कोई एक ही चीज़, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, 2 है। 2 क्या 10 भी हो सकता है। दूध से दही बनता है, कोई मक्खन बना ले, कोई घी बना ले, बहुत कुछ बन सकता है, लेकिन आपके सामने में 2 ही प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि आपके पिताजी ने क्या कहा था, आपके पिताजी ने कहा था कि आपको उनको दही खाना भी है और दूध भी खाना है। तो इस हिसाब से आपका प्रोबेबिलिटी कितना है, टोटल 2 है। ठीक है, टोटल में आपको 2 ही चीज़ बनाना है, लेकिन उससे बनेगा क्या, उससे बनेगा सिर्फ एक। इसी चीज़ को कहते हैं प्रोबेबिलिटी, कि किसी चीज़ से हम कितना सामान बना सकते हैं, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ऐसा एग्जांपल आपको मैं और भी एक देता हूँ। जैसे देखिए आपको 2 कॉइन दिया हूँ, ठीक है, एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। आपके पास 2 कॉइन है, ठीक है, 2 कॉइन में कितना हेड आ सकता है और कितना टेल आ सकता है। तो सबसे पहली बात है कि 2 कॉइन में कितने तरफ हो गए, उसमें क्या क्या हो सकते हैं, उसमें 2 हेड हो सकता है, 2 टेल हो सकता है। इसका मतलब टोटल कितना हुआ, टोटल 4। तो टोटल 4 ले लिए, क्योंकि उसमें 2 हेड भी आ सकता है और 2 टेल भी आ सकता है, इसीलिए हमने टोटल में ले लिए 4। अब बताइए उसमें हेड कितना आ सकता है, एक बार में हेड 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। प्रोबेबिलिटी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में हेड आ जाए, दोनों में टेल आ जाए, लेकिन बेसिकली इसका प्रोबेबिलिटी क्या बन सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना कि एक हेड और एक टेल भी आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि 2 हेड आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि 2 टेल आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों हेड या एक हेड एक टेल, एक टेल एक हेड और एक और हेड। तो समझ रहे हैं, तो इस तरीके से हम लोग क्या समझ सकते हैं, इसका समझ सकते हैं कि हम लोग का कोई भी एक ही चीज़ आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हेड आए टेल आए। चाहे हेड आएगा तो वो एक ही हेड आएगा, 2 हेड नहीं आएगा। वो इंसिडेंटली अगर आ जाए बात अलग है, बट प्रैक्टिकली अगर हम समझते हैं तो एक में हेड समझेंगे और एक में टेल समझेंगे। तो दोनों में क्या आ रहा है, एक हेड आ रहा है और एक टेल, तो बेसिकली से प्रोबेबिलिटी क्या बनता है, 1। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी को हमें समझना है कि उस चीज़ से हमें क्या क्या कर सकते हैं, उसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।